जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की प्रस्तुति ज्ञानमय बहती गंगा में आपको सती स्त्री जो आजकल मिलना मुश्किल है, फिर भी ढूंढोगे तो अवश्य मिलेगी। तो सती स्त्री जो होती है उसके पास क्या पावर होती है, उसके संबंध में एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। सती सुलोचना की कथा। वास्तव में हमारे यहां पर कहा जाता था, सती सावित्री जिसने अपने पति के प्राण भी यमराज जी से वापस मांग लिए थे, इसलिए उनकी पूजा की जाती है, व्रत उपवास रखते हैं। इसी प्रकार से सती सुलोचना, इसकी एक कथा हम बता रहे हैं जो रामायण जी से उद्धत की गई है, रामायण जी से ली गई है। बहुत कम व्यक्ति जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो इस कथा को नहीं बताते हैं, और ये कथा छुप गई है क्योंकि ये कथा रावण कुल से संबंध रखती है। चाहे सती किसी भी कुल की हो, वो पूजनीय है। तो इसी तारतम्य में हम आपको सती सुलोचना की कथा सुना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कम से कम माता बहनें इस कथा को अवश्य सुनेगी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। एक तो यह ध्यान आपको रखना है कि सुलोचना जो है वासुकी नाग की पुत्री थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को यानी मस्तक को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश लेकर के आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है। रावण खुद कहता है कि राम पुरुषोत्तम है, पुरुष में उत्तम है, इसलिए उनके पास जाने से तुम्हें किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत भी बोला जाता था, जिसका नाम मेघनाद था, का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद जो है एक नारी व्रत का बालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा।
यानी सती स्त्री का पति की यदि मृत्यु भी हो जाती है तो उसके शरीर का कतरा कतरा भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देना पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसा राम जी ने कहा था। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास लेकर के आ गए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर के गिरी, तो सुलोचना जो सती थी चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। यानी पुराने जमाने की जो स्त्रियां हुआ करती थी वो पराये पुरुष से टच भी नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उन्हें सती स्त्री कहा जाता था। निर्णय करने के लिए ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष उस सुलोचना को लगता तो उसने उस भुजा को टच नहीं किया। निर्णय करने के लिए कि उसने भुजा से कहा कि यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो तू मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दो। तो भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। यहां पे आया दासी ने पकड़ाई है, उसने स्वयं नहीं पकड़ाई। लेखनी ने लिख दिया कि प्राण प्रिय यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा तीनों छोड़ रखी है। 16 वर्ष का वनवास हुआ था, तो 16 वर्ष तक लक्ष्मण ने पत्नी से दूर रहे, अन्न का भी त्याग कर रखा था और 16 वर्षों तक निद्रा भी नहीं ली थी, क्योंकि मेघनाद को ऐसा वर था कि वही पुरुष तुम्हें मार सकेगा जो 16 वर्ष तक लगातार जो सोया नहीं हो, 16 वर्ष तक जिसने अन्न का भोजन नहीं किया हो और 16 वर्षों तक पत्नी से दूर रहा हो। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं। अब यहां पे शब्द आता है समस्त देवी गुणों, यानी देवी गुण होने पर ही मनुष्य ये काम कर सकता है। संग्राम में उसके साथ मेरी एक नहीं चली, अंत में उन्हीं के बाणों से छिन्न होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश जो है, सिर श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्रों नहीं करोड़ों शीश भी यदि मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए। यानी उस समय पर स्त्रियां अपने पति व्रत धर्म को निभाते हुए सती हुआ करती थी, किंतु पति का शव तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री रामचंद्र जी खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंततम योद्धा थे और पराक्रमी भी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन को पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है।
अपने स्वयं यहां आने का कारण बताओ। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तो सुलोचना ने अश्रु पूरित अपने नैनों से आंखों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहां आई हूं। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़ी जोर जोर से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों की अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूं। पर मेरे पतिदेव पतिव्रत नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरा जीवन धन परलोक सिधारे। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जो मनुष्य पाप की कमाई खाता है उसके बच्चे भी पापी हो जाते हैं, उसकी पत्नी भी पापी हो जाती है, उनकी लड़की भी पापी हो जाती है। इसीलिए जो मनुष्य किसी की हाय बद्दुआ लेकर के पैसे कमाता है और उस पैसे का उपयोग जो मनुष्य करता है उन सबको कष्ट की प्राप्ति होती है। यही जीवन का नियम है, यही सच्चाई है। तो सुलोचना का पति मेघनाथ, जिसने अपने पिता के पाप के कर्मों में फल शामिल हो गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसका पति का शीश भगवान राम के पास में है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने उनसे पूछ लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश जो है श्री राम जी के शिविर में है। सुलोचना ने बताया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। तो व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाग्रति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उन्होंने कहा, यदि मैं मन कर्म और वचन से पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक भी जो है हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है, मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूं और आज युद्ध बंद रखें। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार की और सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से सुलोचना जो सती थी, जिसने जिंदगी में कभी भी किसी पर पुरुष को छुआ तगात नहीं था, उसकी सत की वजह से ही मरा हुआ शीश भी हंसने लगा और कटी हुई भुजा ने भी वो लिख दिया कि उसकी हत्या, उसकी मृत्यु कैसे हुई। इसलिए स्त्रियों को हमेशा अपने पति के सानिध्य में रह करके जैसा भी हो पति की सेवा करना चाहिए। पतिव्रत
व्रत का पालन करना चाहिए और अपने सत्य पर कायम रहना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बहुत सी जो सती स्त्रियां हुई है पुराने जमाने में, उनको पूजा जाता है। सती मां के नाम से भी पूजा होती है। और ऐसे भी सती नामक देवी जी जो भोलेनाथ की पत्नी थी, जिनने अपने पति का केवल अपमान होने पर अपने आप को आग में जला लिया, यज्ञ कुंड में कूद गई थी, सिर्फ वो सत्य का प्रभाव की वजह से ही। इसीलिए लक्ष्मण जी भी जीत पाए सतीत्व स्त्री के पति होने की वजह से, और मेघनाथ इसलिए हार पाया सतीत्व स्त्री का पति होने के बावजूद भी कि मेघनाथ के पिता ने एक सतीत्व स्त्री मां सीता का अपहरण करके उसका साथ दिया, इसलिए मेघनाथ का मस्तक सर से कटा। तो शायद अब सभी माता बहनों को समझ में आ गया होगा कि एक स्त्री का सतीत्व यदि बरकरार रहता है तो फिर कोई भी शक्ति उसको कष्ट नहीं दे सकती और न ही उसको परेशान कर सकती है, न उसको कोई दरिद्रता में ला सकती है और न ही किसी प्रकार से उसके जीवन में कष्ट आ सकता है। परंतु जो विधि का विधान लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान की सेवा करो, अपने नियम कानून पर चलो और हमारी जो भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, नीति रिवाज, प्रथा, मान्यता जो भी है, इनका पालन करो। यदि नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति तो होगी ही होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।